हाँ, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? सिनेटा फैशन इज एक्सपेक्टेड, अपन इलस्ट्रेशन एमसीक्यूज कर रहे हैं। सिनेटा फैशन इज एक्सपेक्टेड टू पे एनुअल डिविडेंड ऑफ 0.80। एनुअल डिविडेंड कितना पे करने वाले हैं? 0.80 अ शेयर फॉर नेक्स्ट ईयर। यानी ये मुझे बताओ बेटा, ये डिविडेंड D0 दिया है कि D1 दिया है? एक्सपेक्टेड टू पे एनुअल डिविडेंड ऑफ 0.0 नेक्स्ट ईयर, यानी ये क्या दे दिया? सीधे सीधे D1। द मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक इज 22.4 एंड द ग्रोथ रेट इज 5। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी? तो फॉर्मूला क्या होता है, अपन ने पढ़ा है, D1 अपॉन P0। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 0.80 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा बेटा? इंटू 100 कितना आता है बताओ? ये परसेंट प्लस 5% मिला कितना हो जाता है? 8.57%। तो डी इज द आंसर। नहीं हुआ कि हो गया? हो गया। अगला क्वेश्चन करके दिखाओ, 52 वाला। अभी कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं आप? 52 ट्राई कर रहे हैं क्या? करके दिखाइए 52। आया क्या आंसर? नहीं बन रहा है क्या 52? कितना आया? 8 पॉइंट कितना आ रहा है? 6.18। चलो आओ एक बार चेक करते हैं 53 वाला कैसे करना है। सुनो 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 सुनो। स्वीट ट्रीट कितना कितना आंसर है? स्नेहा कितना आया? 8.6। स्वीट ट्रीट्स कॉमन स्टॉक इज करेंटली प्राइस इज 19.06, यानी P0 दिया है, प्लीज बात नहीं करेंगे, यहां देखेंगे करेंटली प्राइस 96। द कंपनी जस्ट पेड डिविडेंड ऑफ 1.15 पर शेयर। ये बताओ ये क्या है? D0। जस्ट प्रेस यानी क्या दे दिया? ये D0। हमको D0 चाहिए कि D1 चाहिए? इंक्रीजिंग बाय 2.5% एनुअली। तो D1 कैसे निकालोगे? 1.15 प्लस 2.5% कितना आएगा? 1.17। एक मिनट रुक जाना, ये कैसे आया मुझे बताने दो। 1.15 प्लस 2.5%। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये D0 था, हमने ग्रोथ प्लस कर दी तो D1 आ गया 1.17 डिवाइडेड बाय 19.06 इंटू 100 कितना आएगा? प्लस ग्रोथ D1 अपॉन P0 हुआ इंटू 100 प्लस क्या करेंगे? ग्रोथ यानी 2.5 कितना आएगा? 8.63 या जो भी आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं आंसर 8.68 हो जाएगा नियरेस्ट आंसर। नहीं समझे कि समझ गए? क्या गलती की थी मतलब? अच्छा ये देखा ही नहीं तुमने? अच्छा ठीक है, अभी समझ में आ गया। तो D1 अपॉन P0 इंटू 100 प्लस क्या कर दिया तुमने? ग्रोथ। तो क्या हो जाएगा ये तुम्हारा? 8.63। हाँ या ना फटाफट बोलो।
चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 53, 54 अभी रहने देंगे, मैं कराऊंगा इनको। 55 जो क्वेश्चन है ना, इसको आप लेटर लिख देंगे यहाँ पे। ये एक अगला एक आगे वाले चैप्टर में कॉन्सेप्ट आता है ईवीए, उसका क्वेश्चन यहां आ गया, तो उसको अपन उसके साथ करेंगे इस, हाँ 55 वाले क्वेश्चन को। ये ईवीए का कॉन्सेप्ट है, यहां पे लिख दो बाजू में, ज्यादा है तो ईवीए, ठीक है। 56 ट्राई करो, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगना है, देखता हूं दिमाग लगा पा रहे हो कि नहीं लगा पा रहे हो। 56 हुआ क्या? कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो? देखो एक बार रीड करूं मैं। एन इन्वेस्टर परचेज एन इक्विटी शेयर ऑफ ए ग्रोइंग कंपनी एटीटी लिमिटेड फॉर 210 में से खरीदा है। ही एक्सपेक्ट्स दैट टू पे डिविडेंड, पहली बार कितना पे करेंगे 10.5, दूसरी बार कितना पे करेंगे 11.025 और तीसरी बार कितना पे करेंगे 11.575। ही एक्सपेक्ट टू सेल एट द एंड ऑफ 3 इयर्स एट 243 will determine the growth rate of the dividend। सीधे सीधे पहली बार डिविडेंड कितना मिला 10.5, दूसरी बार कितना मिला 11.025। हमको देखना है कितने से ग्रो किया, यानी कितने से बढ़ा है। एक बार देखो 11.025 माइनस 10.5 कितने से बढ़ा है। आज मिला 10.5, कल मिलेगा 11.025, तो कितने से बढ़ गया। तो 11.025 माइनस 10.5 कितना आएगा 0 पॉइंट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल यानी कि 10.5 इंटू 100 कितना आता है बताओ। पक्का? एक ज्यादा है तो एक बार और चेक कर लो। 11.025 से कितना हो गया 11.575। हाँ, यानी कितने से बढ़ा है। यहां पे सेकंड से थर्ड में जाने में कितने से बढ़ा है बताओ। 11.575 माइनस 11.025 कितना आएगा बताओ। कितना आएगा 0.550। ये आएगा क्या डिवाइडेड बाय 11.025 इंटू 100 4 पॉइंट, यानी सब कहीं ना कहीं जहां जा रहा है ये 5% के आसपास। क्या D1 अपॉन, अच्छा D1 इज इक्वल्स टू D0 प्लस ग्रोथ। वो
यही तो मैंने भी तो यही हुआ, यहाँ पे भी तो वही हुआ ना कहीं। तुमने कैसे किया? D1 कितना था? D1 कितना लिया तुमने? 11.025 इज इक्वल्स टू क्या किया तुमने? 10.5 प्लस ग्रोथ। तो ग्रोथ कैसे आई? ग्रोथ परसेंट में है तो डिवाइडेड बाय 100 किया, यही तो बात हुई। बोलो हाँ नहीं? अरे कुल मिला के लॉजिक समझो। आज 5 रुपए दिए, आज तुमको कितने दिए? कल दिए 5.5, कल कितने दिए? कितने परसेंट से ग्रो हुए? कितने रुपए से ग्रो हुए? 0.5। लेकिन कितने परसेंट से ग्रो हुए? 5 के 5.5 हो गए, यानी 0.5 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल जितने मिले थे 5 इंटू 100। अरे कोई भी चीज का परसेंटेज निकालना तो कैसे निकालते हैं? चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इंटू 100, चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल इंटू 100। बस वैसे ही करना। 10.5 से कितना हो गया? 11.025, यानी चेंज कितने का हुआ मुझे बताओ? 0.525। कितने का चेंज हुआ? नहीं समझ में आ रहा कितने का चेंज हुआ? 0.525 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। ओरिजिनल कितना था? 10.5 इंटू 100, तो तुम्हारा कितना आ गया? 5%। अब 11.025 से कितना हो गया है? 11.575। अब फिर से सेकेंड टाइम का चेंज निकालो, 0.550। अब यहां पे ओरिजिनल कितना हो जाएगा? 11.025, तो 0.550 डिवाइडेड बाय 11.025 इंटू 100। कुल मिला के ग्रोथ निकालेंगे, चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इंटू 100। नहीं समझे कि समझ गए? हाँ बेटा। सर जैसे 11 और इससे माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा तो वो चेंज रहेगा डिवाइडेड बाय वो 10. हाँ ओरिजिनल वाला, हाँ 100। मेरे 7% ये सामने लिखा हुआ है बेटा। 10.5 माइनस 11.025 कितना आ रहा है करके बता। 11.025 माइनस 10.5। चलो बन गया, ये सबसे बन गया। इसको नोट करने तो नोट कर लो कहीं, और फिर 57 वाला ट्राई करो। बस करके डायरेक्ट 5% को फिर से प्लस करके देखो तो सही सेम आ गया आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 57 मैं करा रहा हूं, देख लो एक बार, बहुत टाइम दिया मैंने आपको। यहां देख लो, मिस्टर लक्की परचेजेज एन इक्विटी शेयर ऑफ ग्रोइंग कंपनी XY लिमिटेड फॉर 525 यानी P0। He expect that XY paid dividend of 26.25 27.83 in year 1, 2 and 3. He expect to sell the share at the end of the year at इतना। What is the required rate of return of Mr. Lucky on his equity investment? यानी KE निकालना है एक तरीके से। क्या बात समझ में आ रही है? पहले तो ग्रोथ निकाल लो। कैसे निकालोगे? 26.25 माइनस 27.83 कितना आएगा बताओ? सॉरी 1.58 डिवाइडेड बाय कितना करोगे? 26.25 इंटू 100 कितना आ जाएगा बताओ? ग्रोथ 6 पॉइंट, 2 डिजिट ले लिया करो, 2019 3 डिजिट। ठीक है क्या? ये ग्रोथ आ गई। अब क्या बोला है? XY फॉर ही एक्सपेक्ट XY टू पे डिविडेंड ऑफ 26.25 D1 अपॉन P0। D1 कितना हो जाएगा? 26.25। P0 कितना दिया है? 525 इंटू 100 करो, कितना आता है? कितना आता है? ये आता है 5 प्लस G 6.019 कितना हो जाएगा? हाँ तो सर ये नहीं सर अपन ने 26 को 0 लिया था ना D0 और यहाँ पे जो D1 लगता है तो 27। क्यों D0 लिया था ये बताओ मुझे। 525 का खरीदा। ही एक्सपेक्ट्स दैट XYY लिमिटेड टू पे डिविडेंड ऑफ 26, 25, 27, 83 एंड 29.50 इन द ईयर 1, 2 एंड 3। आज खरीदा है कितने का उसने? 525 का। पहले साल के अंत में उसको डिविडेंड कितना मिलेगा? 26, 25। सेकेंड ईयर में डिविडेंड उसको कितना मिलेगा? 27.83 और 13 में उसको कितना मिलेगा? इतना इतना। नहीं समझेगी? समझ गए? यानी तुम्हारा आंसर कितना आया मुझे बताओ एक बार। 11.2625 डिवाइडेड बाय 525 किया ना, 26.5 किया ना अपन ने। हाँ ठीक है, वो लिया इसलिए 26.5 आ रहा है। ठीक है सही है। आंसर कितना आ रहा है बताओ मुझे? 11.05 इज दी आंसर। 11.010 आ रहा तुम्हारा, कुछ करीब करीब बोलो हाँ या नहीं? तो वो आसपास में 11.05 ही है, बाकी तो और कोई है ही नहीं। हाँ या ना फटाफट बोलो। नहीं आया कि आया? ग्रोथ निकाल ली आपने 6% की। ग्रोथ आपने कितने की निकाल ली बेटा? 6% की। बाकी D1 अपॉन P0 करना था तो
25 डिवाइडेड बाय P0 कितना है 525 इंटू 100 प्लस जी। बन गया सबसे? हाँ, चलो अगला 58 करो। पॉज करके ट्राई करेंगे सब। अब अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 58। कौन सा कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 58। देखो जब मैं टाइम देता हूं तो पढ़ा करो, अब मैं बता रहा हूं तो देख लो, ठीक है। मुंबई लिमिटेड एक्सपेक्ट टू पे डिविडेंड ऑफ 2 फॉर द नेक्स्ट ईयर। कितना? 2 फॉर द नेक्स्ट ईयर, यानी D1 है। एज अ कंपनीज मार्केट लीडर विद गुड फ्यूचर डिविडेंड इज लाइक टू ग्रो बाय 5%, जी है। द इक्विटी शेयर आर नाउ ट्रेडेड एट 80, यानी इससे क्या निकल जाएगा D1 अपॉन P0 प्लस जी, यानी कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100 प्लस जी, यानी 5। कितना आएगा बताओ? 7 पॉइंट, ये के ही आ गया सबका। अब क्या बोला है? टैक्स रेट एप्लीकेबल 50%। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनीज आल्सो कंटेन्स डेट विच इंटरेस्ट पेबल इज 14%। कितना है? 14% माइनस टैक्स रेट 50%, तो कितना हो जाएगा? 7%। ये क्या आ गया? केडी। द कैपिटल स्ट्रक्चर एज अ रेशियो ऑफ इक्विटी टू डेट ऑफ 80-20, यानी इक्विटी कितना है बेटा? 80, डेट कितना है? 20, टोटल कितना है? 100, और केई कितना है? 7.5, और केडी कितना है? 7। WACC से निकालना है। कैसे करोगे? शॉर्टकट में 7.5 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 100 एम प्लस, फिर 7 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100 एम प्लस MRC। ठीक है क्या? अगर आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कॉन्सेप्ट मुझसे पिछली क्लासेस में पढ़ रखा है तो आपको ये 100% समझ में आ जाएगा, और अगर क्लास मिस की है तो पहले जाके देखो उसको। हाँ 80-20, हाँ नहीं आया? क्या आया? हेलो बेटा, कितना? 80 इंटू और 20 इंटू, हाँ ठीक है ठीक है। कितना आया आंसर? 7.4 इज द आंसर। ठीक है, चल जाएगा क्या? आओ अब 59 एक बार ट्राई करो। क्या क्वेश्चंस बन रहे हैं? ये पूरे आपके CS एग्जीक्यूटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है। क्या बात समझ में? ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे आपको एग्जाम में, और भी अलग अलग प्रकार के आएंगे। पहले इतने सीख लो, जल्दी करो। ये 59 ट्राई करो पॉज करके, बाकी लोग भी। ठीक है, स्क्रीन आई क्या? देखिए क्वेश्चन नंबर 59 में क्या निकालने बोला है? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने बोला है। क्या निकालने बोला है? मार्जिनल का मतलब क्या होता है? एडिशनल। मार्जिनल का मतलब क्या होता है? सुनना, मेरा बिजनेस चल रहा है, ऑलरेडी 40 लाख की कैपिटल है, अब एक्स्ट्रा 20 लाख रेस करने जा रहा हूं। एक्स्ट्रा 20 लाख रेस, उस एक्स्ट्रा 20 लाख की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी वो क्या कहलाएगी? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। निकलेगी वैसे ही जैसे नॉर्मल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकलती। क्या फॉर्मूला होता था? WDKD प्लस WE KE प्लस WP KP इज इक्वल्स टू WACC। सीख चुके हो आप? बोलो हाँ या नहीं। आइए अपन देखते हैं। बेटा लिमिटेड हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। EPS कितना दिया है? 14। EPS कितना दिया है? डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना दिया है? 25%। डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना दिया है? यानी कि पे आउट रेशियो मतलब कि हम अर्निंग का 25% डिविडेंड पे करते हैं। पे आउट रेशियो का मतलब क्या होता है? अर्निंग का कितना परसेंट हम डिविडेंड पे करते हैं। अगर 25% दिया यानी 14 का 25% हम क्या पे करते हैं? डिविडेंड। तो 14 का 25% निकालो, क्या है? सॉरी, इसको D1 बोला है इन लोगों ने। क्या बोला है? D1। बोलो हाँ या नहीं कि एक्सपेक्टेड अर्निंग कितनी है? 14, उसका 25% क्या है? पे आउट रेशियो, तो कितना हो जाएगा? 3.5। हाँ या ना फटाफट बोलो। और साथ में क्या दिया? मार्केट प्राइस। क्या दिया है? ये क्या हो जाएगा? P0। रेट ऑफ टैक्स 26%, ग्रोथ ऑफ डिविडेंड 9%। क्या बात समझ में आ रही है? तो तुमको सीधे सीधे पहले के ही निकाल लेना है। निकाल लोगे क्या? कैसे निकालोगे? 3.5 अपॉन 140 इंटू 100 प्लस 9%। ये क्या आ गया तुम्हारा? कोई दिक्कत है क्या? कंपनी वांट्स टू रेज एडिशनल कैपिटल ऑफ 10 लाख। उसको कितनी कैपिटल रेज करनी है? 10 लाख।
इंक्लूडिंग डेट ऑफ 4 लाख, यानी 10 लाख में 6 लाख की क्या करेंगे इक्विटी और 4 लाख का क्या करेंगे डेट। उसने बोला उसे 10 लाख की जरूरत है, इंक्लूडिंग डेट ऑफ 4 लाख, यानी 10 में 4 लाख का क्या चाहिए डेट, तो ऑब्वियस बात है बाकी के 6 लाख का क्या चाहिए होगा इक्विटी। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। कॉस्ट ऑफ डेट कितना दिया बिफोर टैक्सेस 12%, कितना दिया है, लेकिन अप टू 2 लाख एंड 14% बियॉन्ड दैट। क्या बात समझ में आ रही है? तो मैं इसको अगर ऐसे समझाऊं आपको तो उसको कैपिटल कितनी चाहिए 10 में से 6 लाख कहां से चाहिए इक्विटी, 4 लाख कहां से चाहिए डेट से। 4 लाख में भी 2 रेट है, एक है 2 लाख वाला और एक 2 लाख से ऊपर वाला 2 लाख, बोलो हाँ या नहीं। इसका केडी कितना दिया बताओ, एक का दिया है 12% और एक का दिया है 14%, पक्का। और दोनों बिफोर टैक्स दिए। टैक्स रेट अपन को ऊपर दिया था, कितना दिया था बताओ टैक्स रेट ऊपर 26%, देखा क्या? तो माइनस क्या कर दोगे 12 माइनस 26% और 14 माइनस 26%, कितना आएगा केडी दोनों को बताओ। 10.36, ये केडी आ गया, बोलो हाँ। तो अगर मैं बनाऊं मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर तो इक्विटी डेट डेट, 2 बार डेट अलग अलग। ये इक्विटी कितने वाली है मेरी, केई कितनी आई थी बताओ मुझे, केई निकाली थी तुमने 11.5, 6 लाख उठाया कितने वाला 11.5 वाला, हाँ 2 लाख उठाया कितना वाला 8.88 वाला, हाँ और 2 लाख उठाया कितना बेटा 10.36 वाला। नहीं आया कि आया? नहीं आया। 10 लाख की कैपिटल चाहिए थी, 6 लाख की इक्विटी से आई, 4 लाख डेट से आई। 4 लाख में भी 2 प्रकार के डेट, 2 लाख तक 12% वाला और उसके ऊपर कितने वाला 14 वाला। 4 चाहिए था तो पहला 2 लाख 12%, नेक्स्ट 2 लाख 14%। 12 और 14% बिफोर टैक्स था तो उसको कन्वर्ट किया आफ्टर टैक्स में। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये आ गए आपके वेट्स, ये क्या आ गए आपके वेट्स और ये आ गई तुम्हारी कॉस्ट। 6 2 8 और ये हो जाएगी 10, बोलो हाँ या नहीं। अब WACC निकाल लोगे क्या? कैसे निकालोगे? 11.5 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 10 एम प्लस 8.8 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10 एम प्लस 10.36 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10 एम प्लस MRC। कितना आया 10.732। देखो ऑप्शन में है क्या, यानी आंसर 10.75 हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या बात समझ में आ रही है? चेक करें वही दिया है कि नहीं। कौन सा क्वेश्चन था 59, 10.74 यानी कि आ रहा है तुम्हारा कहीं ना कहीं 10.75%, बी इज द आंसर। समझ में आया क्या? एडिशनल क्या मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कुछ अलग नहीं होता, वो होता कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही है। बस जब एडिशनल कैपिटल का निकालते हैं तो उसको बोलने लगते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। प्रोसेस निकालने की सेम ही होती है। हाँ या ना फटाफट बोलो। अर्निंग पर शेयर यानी पर शेयर आपने कितना कमाया। डिविडेंड पे आउट रेशियो होता है कि अर्निंग का कितना % आपने डिविडेंड पे किया है। क्या बात समझ में आ रही है? ईपीएस इंटू डिविडेंड पे आउट रेशियो इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा डिविडेंड पर शेयर। क्या क्या डिविडेंड पर शेयर। अर्निंग पर शेयर कितना था तुम्हारा यहां पे बताओ मुझे 14 और उसका 25% उन्होंने क्या पे किया है डिविडेंड, तो 14 का 25%। फॉर्मूला लिखना है तो लिख लो ईपीएस इंटू डिविडेंड पे आउट रेशियो इज इक्वल्स टू डीपीएस। वैसे लॉजिकली चलोगे तो ज्यादा आसान रहेगा, फॉर्मूले के चक्कर में नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। लिख लोगे तो फ्यूचर रेफरेंस के लिए काम आएगा। हाँ या ना फटाफट बोलो। बन गया क्या कि नहीं? 60वां क्वेश्चन करोगे क्या? अब ये लिख लो, उसके बाद 60वां क्वेश्चन ट्राई करो। जस्ट अ सेकेंड, अभी दिखा देता हूं उसमें क्या है, इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 60 ट्राई करना है आपको। पॉज करके करो 60, फिर अपन सॉल्व करेंगे उसको। आओ क्वेश्चन नंबर 60। नेशनल लिमिटेड हैज 12,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। सेल प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इज 115, यानी 115 में बिका है, यानी 115 में बिका है। फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी है 5 रुपए, यानी हाथ में आए होंगे 5 रुपए माइनस करने के बाद। एक्सपेक्टेड डिविडेंड कितना है बेटा 5%। एक्सपेक्टेड डिविडेंड कितना है बेटा 5%, यानी D1।
एक्सपेक्टेड डिविडेंड ग्रोथ रेट, सॉरी जी, एक्सपेक्टेड डिविडेंड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इज 11, D1 व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ नेशनल लिमिटेड। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो तुमने D1 दिया है, फॉर्मूला क्या होता है, D1 अपॉन प्लस जी, क्या सेल प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इज 115, हाँ D1 कितना दे दिया है 11, D1 कितना दे दिया है 11, और ग्रोथ रेट कितना दे दिया है 5। नहीं आया कि आया, जो फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह थी वो तुमको घुमाने के लिए थी। D1 एक सेकंड D1 कितना है पहले मुझे बताओ, D1 कितना है बेटा 11, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अच्छा नेट प्रोसीड्स लिया है नेट, D1 कितना है 11 डिवाइडेड बाय 115, सेल प्राइस चले 15, फ्लोटेशन कॉस्ट इज इतना, डिवाइडेड बाय कितना करोगे तुम, इंटू 100, कितना आएगा, कितना आ जाएगा 11 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100, कितना आएगा, ये कितना आएगा पहले ये बताओ ना, 10% प्लस कितना हो जाएगा, ग्रोथ कितना है 5%, तो कितना हो जाएगा 15%। समझ लेना, नॉर्मली अगर शेयर ऑलरेडी मार्केट में ट्रेडेड है तो फॉर्मूला होता है D1 अपॉन P0 प्लस जी, क्या होता है D1 अपॉन P0 प्लस जी। अदरवाइज फॉर्मूला क्या होता है D1 अपॉन नेट प्रोसीड्स, क्या 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 नेट प्रोसीड्स यानी कि सेल वैल्यू, जो अपन डिबेंचर्स में करते थे, D1 अपॉन SV इंटू 100, क्या 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 D1 अपॉन SV इंटू 100, यानी डिविडेंड कितना मिला है 11 रुपए, बोलो हाँ नहीं, शेयर कितने बिका 110 में, सॉरी 115 में, 5 रुपए क्या आई फ्लोटेशन कॉस्ट, तो कितनी हो गई 110, कितनी हो गई फ्लोटेशन कॉस्ट, कितनी हो गई 100 माइनस करें मत, कितनी हो गई 110, तो D1 डिवाइड बाय 110 इंटू 100, यानी कितना हो जाएगा तुम्हारा 11 डिवाइड बाय 110 इंटू 100 आएगा 10%, प्लस ग्रोथ हो जाएगी 5%, तो आंसर आ जाएगा 15, यानी तुम्हारा आंसर हो गया 0.15। आंसर कितना हो गया तुम्हारा 0.15। नहीं बना कि बन गया, नहीं बना, बन गया। क्या आगे क्वेश्चंस में तुमको होमवर्क दे सकता हूं, बस तुमको क्वेश्चन नंबर 64 जो है वो है ईवीए का, लिख लो वहां पे ईवीए, बाजू में मार्क कर लेना कि ईवीए का है, जब बाद में ईवीए कराएंगे तो ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन करने पड़ते हैं उसके, इसलिए मार्क करवा दे रहा हूं, ठीक है क्या 64 का ईवीए, बाकी सारे मुझे लगता है तुमको कहीं ना कहीं बन जाने चाहिए। एक 72 भी शायद से ईवीए का है ना, 75 वाला शायद से मुझे बताना बचा एक कॉन्सेप्ट, वो मैं कल कराऊंगा। ये 75 बन जाएगा, एक काम करो सारे ट्राई करके आना, जो नहीं बनेंगे वो मैं कराऊंगा, ठीक है क्या, कल अपन डाउट्स वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, चल जाएगा क्या, हाँ या ना बोलो, पक्का। तो यहां पे आपकी एफएम की क्लास खत्म होती है, अपने पास अब अकाउंट्स के डाउट्स लेने, क्या लेने, अकाउंट्स के डाउट्स। 2 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं, उसके बाद अपन चालू करेंगे, ठीक है।